ये है डे 16 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निक्स आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेंगी कि कैसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं और आप इन अटैक्स से कैसे सेफ रह सकते हो। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सप्लॉयटेशन, फिर उसके क्या टेक्निक्स होते हैं, कौन से टूल्स उसमें यूज़ होते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, उससे आपको कैसे सेफ रहना है, और लास्ट में है कंक्लूजन। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड मेथड टू एक्सप्लॉयट वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम। इन टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होती है, क्योंकि ये मेथड कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सप्लॉयटेशन मेथड्स की जो अटैकर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स तब होता है जब एक प्रोग्राम अपने बफर के कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करता है, रिजल्टिंग इन ओवरराइटिंग एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। इसका यूज़ अटैकर मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकता है। एंड यहाँ पे जो एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है वो है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ROP। ROP अटैक एक एडवांस टेक्निक है जिसमें अटैकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड स्निपेट्स को यूज़ करता है टू एग्जीक्यूट मैलिशियस पेलोड। इस टेक्निक का यूज़ करके अटैकर सिस्टम के डिफेंसेस को बाईपास कर सकता है, जैसे डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। थर्ड एडवांस टेक्निक यहाँ पे है हीप स्प्रेइंग। हीप स्प्रेइंग टेक्निक में अटैकर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में एलोकेट करता है विद द गोल ऑफ प्लेसिंग शेल इन अ प्रीडिक्टेबल लोकेशन। इसका यूज़ ब्राउजर बेस्ड अटैक में किया जाता है। और लास्ट यहाँ पे जो एडवांस टेक्निक है वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी तब होती है जब अनट्रस्टेड यूज़र इनपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग फंक्शन में पास होती है, जैसे प्रिंटफ। इसका यूज़ करके अटैकर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कौन से टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे वो है इम्यूनिटी डिबगर। इम्यूनिटी डिबगर एक पावरफुल टूल है जो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप वल्नरेबिलिटी को एनालाइज और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है वो है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट जैसे आपको पता है एक एडवांस फ्रेमवर्क है एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और ये बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है सोफिस्टिकेटेड अटैक एग्जीक्यूट करने के लिए। और थर्ड यहाँ पे जो टूल है वो है ROP गैजेट। ये एक टूल है जो बाइनरी फाइल्स में गैजेट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो ROP चेन बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जो इस एडवांस एक्सप्लॉयटेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो है फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। इस स्टेप में अटैकर टूल्स जैसे इम्यूनिटी डिबगर या IDA Pro का यूज़ करता है टारगेट को एनालाइज करने के लिए और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड स्टेप उसका होगा क्राफ्टिंग द एक्सप्लॉइट। स्टेप 1 में जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग अटैकर एक सूटेबल एक्सप्लॉइट ढूंढता है या फिर कुछ एक्सप्लॉइट्स को वो खुद क्रिएट करता है। और जो यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा वो है एग्जीक्यूटिंग द एक्सप्लॉइट। इस स्टेज में अटैकर ने जो एक्सप्लॉइट क्रिएट किया हुआ होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करता है। बात करते हैं वो कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स है जो आपको लेना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे रेगुलर पैचिंग। इंश्योर करें कि सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम अप टू डेट है विद द लेटेस्ट पैचेस। ये नॉन वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है। सेकेंड जो आप मेजर ले सकते हो वो है यूज़ ऑफ एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म। एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे DEP, ASLR या फिर CFI यूज़ करें टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। थर्ड जो मेजर आपको लेना है वो है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स वल्नरेबिलिटी। ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेस्टिंग दोनों यूज़ करें फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी चेक्स। और जो लास्ट यहाँ पे मेजर आप ले सकते हैं वो है कोड रिव्यू। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करें और रेगुलर कोड रिव्यू कंडक्ट करें टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन द कोड बेस। एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक एथिकल हैकिंग का एक क्रूशियल पार्ट है। इन टेक्निक्स को समझकर और प्रैक्टिस करके आप सोफिस्टिकेटेड अटैक्स डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको ज़्यादा इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। अब जो हमारा डे 16 होगा उसमें हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू। यह है डे 16 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। वेब एप्लीकेशंस हर जगह है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया, और इन्हें सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेब एप्लीकेशंस सेंसिटिव डेटा को हैंडल करते हैं। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन साइबर अटैक से प्रोटेक्टेड रहे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, उसमें क्या क्या कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती है, उसके कौन से टूल्स उसमें यूज़ होते हैं और उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स का सेट है जो इंश्योर करता है कि आपकी वेब ऐप वल्नरेबिलिटी से फ्री रहे और अनऑथराइज एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और दूसरे साइबर अटैक से प्रोटेक्टेड रहे। अब बात करते हैं कौन से कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला तो है SQL इंजेक्शन।
एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब एक अटैकर वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस क्यूरी को मैनिपुलेट करता है मैलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करके। इससे अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस, मॉडिफिकेशन या डिलीशन हो सकता है। सेकंड जो कॉमन वल्नरेबिलिटी है वो है एक्सेसेस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक्सेसेस तब होता है जब एक अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट वेब पेजेस में इंजेक्ट करता है जो दूसरे यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये स्क्रिप्ट कुकीज़, सेशन टोकन्स या दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकती है। बात करते हैं तीसरी कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी की, वो है CSRF। CSRF तब होता है जब एक अटैकर यूज़र को एक्शन परफॉर्म करने के लिए ट्रिक करता है जो यूज़र ने इंटेंड नहीं किया है। उनके ऑथेंटिकेटेड सेशंस का एक्सप्लॉइट करके ये यूज़र के ब्राउज़र को अनवांटेड रिक्वेस्ट भेजने के लिए फोर्स करता है। और जो लास्ट यहाँ पे कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है वो है IDOR यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। IDOR तब होता है जब एक वेब एप्लीकेशन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट जैसे फाइल्स, डायरेक्टरीज या डेटाबेस रिकॉर्ड्स के रेफरेंस एक्सपोज करता है। अटैकर्स इन रेफरेंस को मैनिपुलेट करके अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टूल्स फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के कौन कौन से टूल्स इसके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो है बर्ब स्विट। बर्ब स्विट एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। ये स्कैनिंग, क्रॉलिंग और मैनुअल टेस्टिंग जैसे टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकंड जो टूल है वेबजैप। वेबजैप एक ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑटोमेटेड स्कैनर्स और मैनुअल टेस्टिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। और जो लास्ट टूल है वो है निक्टो। निक्टो एक वेब सर्वर स्कैनर है जो डेंजरस फाइल्स, आउटडेटेड सर्वर सॉफ्टवेयर्स और दूसरी वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करता है। अब बात करते हैं कौन से वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इससे सिक्योर रहने के लिए। सबसे पहले है इनपुट वैलिडेशन। हमेशा यूज़र इनपुट्स को वैलिडेट और सैनिटाइज करना है ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेस अटैक प्रिवेंट हो सके। इनपुट वैलिडेशन के लिए आप वाइट लिस्टिंग का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। सेकंड यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करें और सेशंस को प्रॉपरली मैनेज करें। सिक्योर कुकीज़ का यूज़ करें और सेशन हाईजैकिंग प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड जो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है वो है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। वेब सर्वर और डेटाबेसेस को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना है। अननेसेसरी फीचर्स एंड सर्विसेज डिसेबल करना है ताकि अटैक सरफेस कम हो सके। जो लास्ट यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस आपको लेना है वो है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेन टेस्टिंग कंडक्ट करना है ताकि वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और फिक्स हो सके। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट रहे और ऑनलाइन सर्विसेज की इंटीग्रिटी इंश्योर हो सके। कॉमन वल्नरेबिलिटीज को समझकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करके आप साइबर अटैक्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं। अब जो हमारा डे 17 होगा उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। ये है डे 17 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत कॉमन और डेंजरस वल्नरेबिलिटी है जो वेब एप्लीकेशंस को इफेक्ट करती है। अटैक के जरिए अटैकर वेब एप्लीकेशन डेटाबेस को मैनिपुलेट करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या टाइप्स हैं और उसके कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं अटैकिंग के लिए। बात करते हैं सबसे पहले कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब एक अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करता है एक वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड में ताकि बैकएंड डेटाबेस क्यूरी को मैनिपुलेट किया जा सके। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। बात करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक तब सक्सेसफुल होता है जब वेब एप्लीकेशन यूज़र इनपुट को प्रॉपरली सैनिटाइज या वैलिडेट नहीं किया गया हो। अटैकर इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म्स या सर्च बॉक्सेस का यूज़ करके मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इंजेक्ट कर सकते हैं। कंसिडर करिए कि एक लॉगिन फॉर्म है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड फील्ड है। नॉर्मल क्यूरी कुछ इस तरीके से दिखती है जो आपको यहाँ पहले यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पास। ये एक नॉर्मल इस तरीके से क्यूरी दिखना चाहिए। अब लेकिन अगर आप यूज़र नेम फील्ड में कुछ ऐसा इनपुट करें, फॉर एग्जांपल ये सेकंड पिक आप यहाँ पे देखो, सिंगल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, ऐसे आपको बहुत सारे एसक्यूएल के लिए अलग अलग टाइप के मेटा कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो एसक्यूएल हैकिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर अटैकर इस क्यूरी को यहाँ पे इस मेटा कैरेक्टर को यूज़ करता है तो क्यूरी इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगी। ये क्यूरी हमेशा ट्रू रिटर्न करती है और अटैकर को अनऑथोराइज एक्सेस मिल सकता है अगर आपका वेब एप्लीकेशन या और कोई डेटाबेस प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज या वैलिडेट नहीं किया गया हो। तो आते हैं कि इस अटैक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर सेम कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके मैलिशियस क्यूरीज इंजेक्ट करता है और रिजल्ट को रिट्रीव करता है। ये सबसे कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप है। फॉर एग्जांपल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ एरर मैसेज का यूज़ करके अटैकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है आपकी।
सेकंड जो टाइप है वो है ब्लाइंड इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब एप्लीकेशन डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता है अटैकर को। अटैकर ट्रू फॉल्स क्यूरी का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको एंड जो है ये आपका यहाँ पे बूलियन कंडीशन है जो ट्रू दे रहा है और सेकंड के अंदर वो फॉल्स दे रहा है। थर्ड जो टाइप है वो है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर पेलोड को इंजेक्ट करता है जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं, जैसे ईमेल या डीएनएस रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, अटैकर एसक्यूएल क्यूरी इंजेक्ट करता है जो एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करती है अटैकर के सर्वर को। कुछ उसकी क्यूरी कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब इसके कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो टूल है, एक एसक्यूएल मैप, एक पावरफुल ऑटोमेटेड टूल है जो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करता है। इसका यूज़ करके आप इजीली पेलोड्स इंजेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है वो है बर्ब स्वीट। ये कॉम्प्रहेंसिव वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जो मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बात करते हैं आपको किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करना है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करना है ताकि एसक्यूएल क्यूरी डायनेमिक डेटा को सेफली हैंडल कर सके। और सेकंड चीज़ यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन इंप्लीमेंट करना है ताकि मैलिशियस इनपुट फिल्टर हो सके। अब एसक्यूएल इंजेक्शन एक सीरियस थ्रेट है जो वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसके बारे में नॉलेज रखना और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स, वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसे प्रिवेंट करना है, ये सब देखा है। अब जो हमारा डे 18 होगा उसमें हम इसी तरीके से देखेंगे XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। डे 18 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS की, जो एक बहुत कॉमन और डेंजरस वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है। XSS अटैक्स के थ्रू अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं वेब पेजेस में जो फिर दूसरे यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये अटैकर्स को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने, यूज़र सेशन हाईजैक करने या फिर मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करने का मौका देते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि XSS क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, कौन से टूल्स उसमें यूज़ होते हैं और उसके क्या प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं। आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि XSS एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर वेब पेजेस में मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है जो अनसस्पेक्टिंग यूज़र्स के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये स्क्रिप्ट यूज़र के क्रेडेंशियल्स, कुकीज़ और दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकती है। हम बात करते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप यहाँ पे है स्टोर्ड XSS। स्टोर्ड XSS तब होता है जब मैलिशियस स्क्रिप्ट डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन सर्वर पर स्टोर हो जाती है। जब भी कोई यूज़र अफेक्टेड वेब पेज को एक्सेस करता है, स्क्रिप्ट उनके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझो एक अटैकर एक फॉरम में कमेंट पोस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वो कमेंट है, उसने स्क्रिप्टिंग के अंदर ये कमेंट पोस्ट किया जिसमें उसने सिंगल कोटेशन में लिखा है योर अकाउंट इज़ हैक्ड। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है। जब दूसरा यूज़र ये कमेंट देखता है, ये स्क्रिप्ट उनके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। आते हैं सेकंड टाइप पे जो है रिफ्लेक्टेड XSS। रिफ्लेक्टेड XSS तब होता है जब मैलिशियस स्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्टली यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये मोस्टली विक्टिम को क्राफ्टेड लिंक्स भेजने को होता है। आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एक अटैकर एक URL क्रिएट करता है, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रिप्टिंग के अंदर एक URL उसने क्रिएट किया है। जब विक्टिम इस URL को एक्सेस करता है तो स्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। आते हैं थर्ड टाइप पे जो है DOM बेस्ड XSS। DOM बेस्ड XSS तब होता है जब वल्नरेबिलिटी क्लाइंट साइड कोड में होती है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैलिशियस पेलोड इंजेक्ट होते हैं। ये वेब पेज के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या DOM को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल एक वेब पेज URL पैरामीटर को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करता है बिना सैनिटाइजेशन के, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने document.write location.href। अटैकर जो है वो URL में मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करके DOM को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बताई है जो विदाउट सैनिटाइजेशन है। आते हैं इसमें दो टूल्स मेनली यूज़ होते हैं, एक है बर्ब स्वीट, दूसरा है OWebZap। अब बर्ब स्वीट आप सबको पता है एक पावरफुल टूल है जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप XSS वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट और टेस्ट कर सकते हैं। जो सेकंड टूल यहाँ पे है OWebZap, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन में XSS वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑटोमेटेड स्कैनर्स और मैनुअल टूल टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो मेनली दो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स के हैं। पहला तो है इनपुट सैनिटाइजेशन, इनपुट इनकोडिंग इंप्लीमेंट करना है ताकि मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट ना हो पाए। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यानी CSP, इसको यूज़ करना है ताकि अनऑथराइज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक सीरियस थ्रेट है जो वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। XSS वल्नरेबिलिटी को समझकर और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करके आप अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं। अब जो हमारा डे 19 होगा उसमें हम एक और वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे जो है CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये है डे 19 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की यानी कि CSRF।
CSRF एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर विक्टिम को बिना उसके जाने मलिशियस एक्शंस परफॉर्म करवा सकता है किसी ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन पर। यह अटैक बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़र के अकाउंट को टारगेट करता है और सेंसिटिव एक्शंस परफॉर्म करा सकता है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे CSRF क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और उसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। बात करते हैं CSRF क्या है। CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर विक्टिम को किसी मलिशियस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने के लिए ट्रिक करता है। ये लिंक विक्टिम के ब्राउज़र के थ्रू एक ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट सेंड करता है जिससे विक्टिम ऑथेंटिकेट होता है। रिजल्टेंटली अटैकर विक्टिम के बिहाफ पर ऑथराइज्ड एक्शंस परफॉर्म कर लेता है। बात करते हैं CSRF अटैक कैसे काम करता है। CSRF अटैक का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि अटैकर विक्टिम के ऑथेंटिकेटेड सेशन का मिसयूज़ करता है। जब विक्टिम किसी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन होता है और सेशन एक्टिव होता है, अटैकर उस सेशन को यूटिलाइज करके मलिशियस रिक्वेस्ट सेंड करता है। विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि उसके बिहाफ पर कुछ एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सोचिए एक यूज़र ने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन किया है। एक अटैकर यूज़र को एक क्राफ्टेड ईमेल या लिंक सेंड करता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस स्क्रिप्ट में देख सकते हो। इस हाईलाइटेड स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो। जब यूज़र इस लिंक पर क्लिक करता है, ये रिक्वेस्ट यूज़र के ऑथेंटिकेटेड सेशन के थ्रू बैंक सर्वर को सेंड होती है और अटैकर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है बिना यूज़र के जाने। अब जो भी इस स्क्रिप्ट में लिखा होगा उस हिसाब से एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे बिहाफ ऑफ द एक्चुअल यूज़र। बात करते हैं CSRF के कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है मलिशियस रिक्वेस्ट। ये एक स्पेशली क्राफ्टेड रिक्वेस्ट होती है जो अटैकर विक्टिम से एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। ये रिक्वेस्ट टिपिकली विक्टिम के ब्राउज़र के थ्रू सेंड होती है जब वो किसी मलिशियस लिंक या वेबसाइट पर क्लिक करता है। इस केस में इमेज टैग के CSR एट्रीब्यूट का मिसयूज़ करके मलिशियस रिक्वेस्ट सेंड होती है जब विक्टिम मलिशियस वेब पेज पे विजिट करता है। तो इस तरीके से अटैकर किसी भी स्क्रिप्ट को यूज़र के थ्रू रन करा सकता है। सेकंड कंपोनेंट है विक्टिम्स ब्राउज़र। विक्टिम का ब्राउज़र अटैकर का टूल बन जाता है। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है जब विक्टिम क्राफ्टेड लिंक पर क्लिक करता है या मलिशियस वेबसाइट विजिट करता है। और जो थर्ड यहाँ पे कंपोनेंट है वो है एक्टिव सेशंस। CSRF अटैक सक्सेसफुल तब होता है जब विक्टिम का सेशन एक्टिव होता है और ऑथेंटिकेटेड होता है वेब एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब विक्टिम ने वेब एप्लीकेशन में लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है। अब बात करते हैं इसमें कौन से टूल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहला टूल यहाँ पे वो है बर्ब स्वीट। ये कॉम्प्रिहेंसिव वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जो CSRF वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें CSRF अटैक के सिमुलेट करने के लिए बिल्ट इन टूल्स अब ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा जो टूल है वो है OAP-Zap, एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है जो CSRF वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग के टूल्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो सबसे पहले है CSRF टोकन इम्प्लीमेंट करें जो हर फॉर्म और स्टेट चेंजिंग रिक्वेस्ट के साथ सेंड हो। और सेकंड आप प्रिवेंटिव मेजर ये ले सकते हो कि सेम साइट कुकी एट्रीब्यूट यूज़ करना है ताकि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि CSRF एक सीरियस थ्रेट है जो वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इस वल्नरेबिलिटी के बारे में समझना और एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा है कि CSRF कैसे काम करता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है और कैसे इसको आपको प्रिवेंट करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि हमारा जो डे 20 होगा उसमें हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन के कुछ हैकिंग के टूल्स। ये है डे 20 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स के बारे में। ये टूल्स इथिकल हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट करने और एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करते हैं। आज के सेशन में हम कुछ पॉपुलर वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स और कौन से वो पॉपुलर टूल्स होते हैं, उनके क्या यूजेज एग्जाम्पल है और उसका क्या हमारे सेशन का क्या कंक्लूजन है। बात करते हैं वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स क्या है। वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये टूल्स वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और इथिकल हैकर्स को हेल्प करते हैं कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट करके सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकें। अब बात करते हैं कौन से वो पॉपुलर वेब हैकिंग टूल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट एक कॉम्प्रिहेंसिव वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट करने और एक्सप्लॉइट करने में आपकी हेल्प करते हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले फीचर इसका है इंट्रूडर, ऑटोमेटेड अटैक्स परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड जो फीचर है वो है रिपीटर, सेम रिक्वेस्ट को बार बार सेंड करके रिस्पॉन्स एनालाइज करने के लिए। थर्ड जो यहाँ पे फीचर है वो है स्कैनर, ऑटोमेटेड स्कैनिंग के लिए वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। और जो यहाँ पे लास्ट इसका फीचर है वो है प्रॉक्सी, इंटरसेप्ट और मॉडिफाई करने के लिए ट्रैफिक नेटवर्क्स बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब एप्लीकेशन।
बात करते हैं इसकी यूजेज एग्जांपल की। बर्ब स्वीट को यूज़ करके आप मैन्युअली या ऑटोमेटिकली वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट और एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, CSRF जैसे अटैक्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। बात करते हैं दूसरे टूल की, वो है OAuth-Zap यानी कि Z अटैक प्रॉक्सी। OAuth-Zap एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है जो बिगिनर और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए यूज़फुल है। ये ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। बात करें इसकी फ़ीचर की, तो सबसे पहला फीचर है इसका स्पाइडरिंग। वेब एप्लीकेशन को क्रॉल करने और एंड पॉइंट्स डिस्कवर करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड जो फीचर है वो है एक्टिव स्कैनिंग, ऑटोमेटेड स्कैनिंग के लिए वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है। थर्ड जो यहाँ पे फीचर है वो है फजिंग, इनपुट फील्ड को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट पेलोड यहाँ पे यूज़ होते हैं। जो लास्ट फीचर है वो है इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी, ट्रैफिक को इंटरसेप्ट और एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। बात करेंगे इसका यूजेज एग्जांपल की। OAuth-Zap को यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन को क्रॉल कर सकते हैं और ऑटोमेटेड स्कैनिंग परफॉर्म करके वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टूल आपको XSS, SQL इंजेक्शन, CSRF जैसे कॉमन वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो तीसरा टूल है वो है निक्टो। निक्टो एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर है जो वेब सर्वर्स को स्कैन करके नोन वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट टूल है, वेब सर्वर के सिक्योरिटी इशू डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। बात करें इसके फीचर की, तो सबसे पहला इसका फीचर है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इशू, आउटडेटेड सर्वर सॉफ्टवेयर्स, मिस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है। सेकंड फीचर है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, नॉन वल्नरेबिलिटी जैसे XSS, SQL, इन सब चीज़ों को ये आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगा। जो थर्ड फीचर है वो है SSL टेस्टिंग, SSL या TLS कॉन्फ़िगरेशंस को ये टेस्ट करने की एबिलिटी रखता है। बात करेंगे इसकी यूजेज एग्जांपल की। निक्टो को यूज़ करके आप वेब सर्वर को स्कैन कर सकते हैं और उसमें एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टूल वेब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बात करेंगे लास्ट टूल की, वो है SQL मैप। SQL मैप एक ऑटोमेटेड टूल है जो SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। ये टूल आपको डेटाबेसेस को एक्सेस करने और एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो एक फीचर इसमें है डेटाबेस फिंगरप्रिंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। सेकंड फीचर है डेटा रिट्रीविंग, डेटाबेसेस से आपको डेटा रिट्रीव करके देगा। जो थर्ड यहाँ पे फीचर है वो है डेटाबेस टेक ओवर, डेटाबेस को कम्प्लीटली टेक ओवर करने की एबिलिटी इसमें है। बात करें इसकी यूजेज एग्जांपल की, SQL मैप को यूज़ करके आप SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये टूल आपको सेंसिटिव डेटा रिट्रीव करने और डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स एथिकल हैकर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टूल्स आपको वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने और वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। आज हमने बर्ब स्वीट, OAuth-Zap, निक्टो और SQL मैप जैसे पॉपुलर टूल्स के बारे में डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा यानी कि हमारा डे 21, उसमें हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन हैकिंग। ये है डे 21 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हमारा वीक 3 एंड होता है, तो हम इस वीडियो में वीक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफली रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले कि हम रिवीजन पे आए, लास्ट वीडियो के एंड में मैंने गलती से बोल दिया था कि डे 21 में हम वेब एप्लीकेशन हैकिंग का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बट एक्चुअल में कोर्स के हिसाब से डे 21 पे रिवीजन वाला वीडियो होना चाहिए था। ये एक करेक्शन है। आते हैं आज की वीडियो पे। तो आज का जो टॉपिक 1 जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है एडवांस एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स। बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स तब होता है जब एक प्रोग्राम अपने बफर की कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की ट्राई करता है, रिजल्टिंग इन ओवरराइडिंग एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। इसका यूज़ अटैकर मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं। जो सेकंड टेक्निक है वो है ROP यानी कि रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ROP अटैक एक एडवांस टेक्निक है जिसमें अटैकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड स्निपेट्स को यूज़ करता है टू एग्जीक्यूट मलिशियस पेलोड। इस टेक्निक का यूज़ करके अटैकर सिस्टम के डिफेंसेस को बाईपास कर सकता है, जैसे डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। जो थर्ड यहाँ पे टेक्निक है वो है हीप स्प्रेइंग। हीप स्प्रेइंग टेक्निक में अटैकर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में एलोकेट करता है विद द गोल ऑफ प्लेसिंग शेल कोड इन अ प्रेडिक्टेबल लोकेशन। इसका यूज़ ब्राउज़र बेस्ड अटैक में किया जाता है। और जो लास्ट यहाँ पे एडवांस एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक है वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज तब होती है जब अनट्रस्टेड यूज़र इनपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग फंक्शन में पास होती है, जैसे printf। इसका यूज़ करके अटैकर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है टूल्स फॉर एडवांस एक्सप्लॉइटेशन। इसमें हम देखेंगे, इसमें मेनली 3 टूल है जो इसके लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है इम्यूनिटी डिबगर। इम्यूनिटी डिबगर एक पावरफुल टूल है जिस पर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप वल्नरेबिलिटीज को एनालाइज और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो सेकंड टूल है वो है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एडवांस एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको सोफिस्टिकेटेड अटैक्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। और जो लास्ट टूल है वो है ROP गैजेट। ROP गैजेट एक टूल है जो बाइनरी फाइल्स में गैजेट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो ROP चेन्स बनाने में हेल्प कर सकता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं वो है कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़। हमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है जो मोस्टली वेब एप्लीकेशन में पाए जाते हैं। जो फर्स्ट है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस क्यूरी को मैनिपुलेट करता है मैलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करके। इससे अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस, मॉडिफिकेशन या डिलीशन हो सकता है। जो सेकंड कॉमन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है वो है एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक्सएसएस तब होता है जब एक अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट वेब पेजेस में इंजेक्ट करता है जो दूसरे यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये स्क्रिप्ट कुकीज़, सेशन टोकन्स या दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकती है। जो थर्ड यहाँ पे कॉमन वल्नरेबिलिटी है वो है CSRF। CSRF तब होता है जब एक अटैकर यूज़र को एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ट्रिक करता है जो यूज़र ने इंटेंट नहीं किए हैं, उसके ऑथेंटिकेटेड सेशंस का एक्सप्लॉइट करके ये यूज़र के ब्राउज़र को अनवांटेड रिक्वेस्ट भेजने के लिए फोर्स करता है। और जो लास्ट यहाँ पे कॉमन वल्नरेबिलिटी है वो है IDOR। IDOR तब होता है जब एक वेब एप्लीकेशन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट्स जैसे फाइल्स, डायरेक्टरीज या डेटाबेस रिकॉर्ड के रेफरेंस एक्सपोज करता है। अटैकर्स इन रेफरेंसेस को मैनिपुलेट करके अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे लेने हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आप मेजर ले सकते हो वो है इनपुट वैलिडेशन। हमेशा यूज़र इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज करना है ताकि एसक्यूएल और एक्सेस अटैक्स प्रिवेंट हो सके। इनपुट वैलिडेशन के लिए वाइट लिस्टिंग का यूज़ करने के बजाय आप ब्लैक लिस्टिंग कर सकते हो। तो सेकंड ये मेजर आप ले सकते हो वो है ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना, सेशंस को प्रॉपरली मैनेज करना है, सिक्योर कुकीज़ का यूज़ करो और सेशन हाईजैकिंग प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। तो थर्ड यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है वो है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। वेब सर्वर और डेटाबेस को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना है, अननेसेसरी फीचर्स और सर्विसेज डिसेबल करना है ताकि अटैक सरफेस कम हो सके। जो लास्ट मेजर आप ले सकते हो वो है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेन टेस्टिंग कंडक्ट करना है ताकि वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और फिक्स की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर मैलिशियस कोड इंजेक्ट करता है एक वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड में ताकि बैकएंड डेटाबेस क्यूरी को मैनिपुलेट किया जा सके। ये वेब एप्लीकेशंस डेटाबेस सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कौन से वो टेस्टिंग टूल्स है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप एक पावरफुल ऑटोमेटेड टूल है जो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट और एक्सप्लॉइट करता है। इसका यूज़ करके आप इजीली पेलोड इंजेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो सेकंड टूल है वो है बर्ब स्विट। ये कॉम्प्रहेंसिव वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है जो मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आप किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। सेम वही प्रिवेंशन आप ले सकते हो जो हमने अभी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए देखे थे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एक्सएसएस एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर वेब पेजेस में मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है जो अनसस्पेक्टिंग यूजर्स के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये स्क्रिप्ट यूज़र के क्रेडेंशियल, कुकीज़ और दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थेफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है CSRF। CSRF एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर विक्टिम को किसी मैलिशियस वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करने के लिए ट्रिक करता है। ये लिंक विक्टिम के ब्राउज़र के थ्रू एक ट्रस्टेड वेब एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट सेंड करती है जिसमें विक्टिम ऑथेंटिकेटेड होता है। रिजल्टेंटली अटैकर विक्टिम के बिहाफ पर अनऑथोराइज एक्शंस परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह पॉपुलर वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स। उसमें सबसे पहले आता है बर्ब स्विट। हमने जैसे अभी देखा है बर्ब स्विट किस तरीके से काम करता है और आप उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो टूल है वो है OWASP। OWASP एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए यूज़फुल है। ये ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। जो लास्ट टूल है वो है निक्टो। निक्टो एक ओपन सोर्स वेब सर्वर स्कैनर है जो वेब सर्वर्स को स्कैन करके नॉन वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट टूल है जो वेब सर्वर के सिक्योरिटी इशू डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हमने लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफली रिवाइज कर लिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है डेफिनेटली मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। जो हमारा डे 22 होगा यानी कि हमारा लास्ट वीक इस कोर्स का, उसमें हम देखेंगे वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी।